हाय बच्चों, वेलकम। कैसे हो आप? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा नाम है शीतल। और आज हम करेंगे आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ग्रीटिंग्स। हाँ जी, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है ग्रीटिंग्स। बोलो मेरे साथ, ग्रीटिंग्स। देखो, जैसे मैंने ये वीडियो स्टार्ट करी तब मैंने क्या कहा? हेलो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जब आप मॉर्निंग में उठते हो तब आप अपनी मम्मी पापा से सबसे पहले क्या कहते हो? गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा। और जब आप स्कूल जाते हो तो तब आप अपनी टीचर से सबसे पहले क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, है ना? तो बच्चा, जो भी चीज हम सबसे पहले बोलते हैं, जिस चीज से हम स्टार्टिंग करते हैं अपने सेंटेंस की, अपनी बातों की, उसी चीज को हम ग्रीटिंग्स कहते हैं। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है जब आप सबसे पहले किसी से मिलते हो तब सबसे पहला वर्ड आप क्या यूज करते हो? जब आप अपने रिलेटिव से किसी से मिलते हो या आस पड़ोस के नेबर से किसी से मिलते हो, पड़ोसियों से जब मिलते हो, तब आप सबसे पहले क्या बोलते हो? आंटी जी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते, है ना? ऐसे करते हो ना? तो वही चीज क्या होती है? ग्रीटिंग्स होती है। ठीक है, ये चैप्टर हम लाइन बाय लाइन बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। तैयार हो ना बच्चा आप पढ़ने के लिए? देखो, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ग्रीटिंग्स। ये सेकंड चैप्टर है, ठीक है, आपकी बुक का। चलो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा है। When I meet someone, जब मैं किसी से मिलता हूँ या मिलती हूँ, I say नमस्ते, तब मैं क्या कहता हूँ? तब मैं कहता हूँ नमस्ते कहता हूँ। नमस्ते कैसे कहते हैं हम? ऐसे हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। क्या आप नमस्ते करते हो ऐसे? मुझे बताना कि आप नमस्ते ऐसे करते हो या नहीं। नमस्ते करने का एक अपना ही तरीका होता है। इस तरीके के अंदर हम क्या करते हैं? हम अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं और कहते हैं नमस्ते। ठीक है, ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है? ग्रीटिंग का मतलब होता है जब हम सबसे पहले किसी से मिलते हैं तब हम क्या उससे कहते हैं। अब देखो, आगे देखो मेरा बच्चा, यहाँ पर आपको ना, यहाँ पर आपको 4 फोटो दिख रही होंगी, है ना? दिख रही है ना आपको 4 फोटो? सबसे पहले ना आपको ना इसको, चीज को समझने की जरूरत है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रही है हमारी मॉर्निंग। ठीक है, ये 1 है, इसको हम 2 बोलेंगे, इसको हम 3 बोलेंगे और इसको हम 4 बोलेंगे। 1 वाले में देखो मॉर्निंग हो रही है, ये कुकड़ू कू कर रहा है ना मुर्गा, तो ये वाली मॉर्निंग है। ये यहाँ पर धूप निकली हुई है सेकंड वाले में, तो इस टाइम को हम कहेंगे आफ्टरनून चल रहा है। और देखो यहाँ पर जो हमारा सूरज है वो ढल रहा है, यानी कि यहाँ पर इवनिंग हो रही है। और फोर्थ वाले में देखो चांद और सितारे आ चुके हैं, यानी कि ये नाइट का टाइम है, यानी कि रात का समय है। अब देखो बच्चा, होता क्या है, जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश के अंदर ना जब मॉर्निंग होती है तब हम कहते हैं गुड मॉर्निंग। जब आफ्टरनून होता है यानी कि दोपहर का समय होता है, उस समय हम कहते हैं गुड आफ्टरनून। और जब रात का समय होता है यानी कि शाम का समय होता है, तब हम कहते हैं गुड इवनिंग। और जब रात का समय होता है, रात को सोते हुए कहते हैं गुड नाइट। देखो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? बड़े ही आराम से। जब आप किसी से सुबह मिलते हो तब आप क्या कहते हो? सबसे पहले गुड मॉर्निंग, है ना? तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ से पढ़ते हैं। When I meet someone in the morning, जब मैं किसी से सुबह सवेरे मिलता हूँ या मिलती हूँ, तब मैं कहती हूँ I say good morning। तब मैं क्या कहती हूँ? तब मैं कहती हूँ गुड मॉर्निंग। अब आगे देखो सेकंड वाली में, देखो इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, जब आप स्कूल जाते हो तब आप अपनी मैम को क्या कहते हो? गुड मॉर्निंग बोलते हो ना? तो वैसे ही गुड मॉर्निंग। सेकंड वाले में लिखा हुआ है व्हेन आई मीट समवन इन द आफ्टरनून, जब मैं किसी से आफ्टरनून में मिलता हूँ, दोपहरी में मिलता हूँ, तब मैं कहता हूँ गुड आफ्टरनून। क्या कहता हूँ? गुड आफ्टरनून। थर्ड वाला आप देखो, ये है इवनिंग का टाइम, यानी कि सूरज ढलने का टाइम, जिस टाइम पर आप खेलते हो। ठीक है, वेन आई मीट समवन इन द इवनिंग, जब मैं किसी से इवनिंग में मिलता हूँ, आई से गुड इवनिंग, तब मैं क्या कहता हूँ? तब मैं कहता हूँ गुड इवनिंग। अब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला पढ़ते हैं। वेन आई गो टू बेड, जब मैं सोने के लिए जाता हूँ तब मैं क्या कहता हूँ? आई से गुड नाइट, तब मैं क्या कहता हूँ? गुड नाइट कहता हूँ। तो मेरे बच्चों को समझ आया कि गुड मॉर्निंग कब बोलना चाहिए और गुड नाइट कब बोलना चाहिए?
अगर आप सबसे पहले मॉर्निंग में किसी से मिलते हो तब आप उन्हें क्या बोलोगे? गुड नाइट बोलोगे? नहीं, आप क्या बोलोगे? उन्हें गुड मॉर्निंग बोलोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब आपकी बुक में ना यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। आपको इन पिक्चर्स को क्या करना है? मैच करना है। मैच द फॉलोइंग है, यानी कि आपको इन पिक्चर्स को फोटोज के साथ मिलाना है। ठीक है, लाओ मैं आपको अच्छे से पूरा दिखे इसलिए साइज थोड़ा सा स्मॉल कर देती हूँ। हाँ, अब देखो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है ना आपको? वेरी गुड। चलो अब देखते हैं कि इसमें क्या करना है। देखो, आपको ना मैचिंग करनी है फोटो के साथ। यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है? ये बच्चा अपने बाल कंघी कर रहा है, यानी कि ये बच्चा यहाँ पर कॉम्ब कर रहा है। ठीक है, तो आई कॉम माई हेयर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आई कॉम माई हेयर, मैं अपने बालों को कंघी कर रहा हूँ। कंघी कौन कर रहा है? कंघी ये कर रहा है। तो ऐसे हमें मिलाना है। तो मिला पा रहे हो आप अपनी पेंसिल का यूज करके ऐसे मिलाओ। आई सी माई टीचर, मैंने अपनी टीचर को देखा। अब यहाँ पर बताओ किसने अपनी टीचर को देखा? इसने, यानी कि सबसे पहले वाले ने। तो इसका जो आंसर होगा वो ऐसे मिलाना है। आई ईट माई फूड, अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या लिखा है? आई ईट माई फूड, आई ईट माई फूड। अब देखो खाना कौन खा रहा है और या खा रही है? खाना ये खा रही है, तो थर्ड का ये होगा। अब आगे देखो मेरा बच्चा, आगे फोर्थ वाला जो है हमारा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आई हियर द बेल रिंग, मैं आवाज सुन सकता हूँ। किसकी आवाज सुन सकता हूँ? घंटी की। कौन सुन पा रहा है घंटी की आवाज? ये। तो इसका जो मैचिंग है वो कौन होगा? ये होगी। ठीक है, जो यहाँ पर एक जगह हमें लिखा हुआ है और एक जगह हमें फोटो दिखाई गई है, तो हमें फोटो वाली चीज से दूसरे वाली चीज को मिलाना है। अब आगे देखो, आई वॉक टू स्कूल, मैं स्कूल तक चल के जाती हूँ। ये चल के जाती है या ये चल के जाती है? आंसर है इसका ये। आसान लग रहा है ना काफी? हाँ, ये आसान भी है बच्चा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। चलो, आई प्ले फुटबॉल, यहाँ पर फुटबॉल कौन खेल रहा है? ये खेल रही है फुटबॉल। चलो, हो गया ना? सबने मिला लिया ना? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर आपको ना ये ABC सॉन्ग लिखा हुआ है। राइट दीज लेटर, सिंग द ABC सॉन्ग। अब आपको ना ये सॉन्ग कंप्लीट करना है और ये लेटर्स लिखने हैं। देखो मैं आपको कुछ करके बता देती हूँ यहाँ पर आपको क्या करना है। ठीक है मेरा बच्चा, तैयार हो ना? समझ आ रहा है ना मेरे बच्चों को? हाँ, चलो देखो मेरे को कि यहाँ पर क्या क्या करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना मेरा बच्चा, आप पूछ लेना। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जी लिखा हुआ है, तो हम ऐसे जी बना देंगे। यहाँ पर पहले कैपिटल जी फिर स्मॉल जी, है ना? यहाँ पर एच लिखा हुआ है, फिर एच बनाएंगे और यहाँ पर स्मॉल एच बनाएंगे। ऐसे करना है हमें ये। यहाँ पर देखो हम पढ़ेंगे ये जी, कैपिटल जी, स्मॉल जी, एच एच, आई आई, जे जे, के, एल एल, एम एम, एन एन, ओ पी पी। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? पहले कैपिटल एल लिखा हुआ है, फिर स्मॉल, सॉरी, ये है कैपिटल आई और यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल आई। कैपिटल जे, फिर लिखा हुआ है स्मॉल जे। आपको अपनी कॉपी में ऐसे ही क्या करना है? पेंसिल से लिखना है। कैपिटल के फिर हम लिखेंगे स्मॉल के। अच्छे से साफ साफ राइटिंग में लिखना है एल, और यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे? एल बनाएंगे, एल सिंपल लाइन। ठीक है, समझ आया मेरे बच्चों को कि कैसे करना है इसको? वैसे ही हमें क्या करना है? MNOP भी पूरा का पूरा कर लेना है। कैसे करेंगे? जो यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही। पहले कैपिटल फिर स्मॉल, पहले कैपिटल फिर स्मॉल एन, फिर ओ, फिर P, फिर स्मॉल p।
ठीक है बच्चा, समझ आया? चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लेट अस स्पीक, चलो बोलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ लेटर्स दिए गए हैं, ठीक है, आपको इनको बोलना है। ठीक है बच्चा, चलो मेरे साथ बोलने का ट्राई कर रहे हो और मेरे साथ आपको बोलना है, ठीक है। चलो, समझ आ रहा है ना आपको? आ रहा है ना मेरा बच्चा, आपको समझ में? ठीक है, चलो आराम से, बिल्कुल भी कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बिल्कुल प्यार से पढ़ो। देखो, सबसे पहले आपको जो जो मैं बोलूं वो बोलना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एफ। एफ फॉर फॉक्स, एफ फॉर फॉक्स, एफ फॉर फुट, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फॉक्स, फॉक्स माने लोमड़ी, एफ फॉर फॉक्स, फुट, फुट माने पैर, फुट माने पैर, फिश, फिश माने मछली, मछली। यहाँ पर देखो अब जी, अब सेकंड लेटर है हमारा, क्या है सेकंड लेटर हमारा? सेकंड लेटर है हमारा जी। जी फॉर गोट, गोट माने बकरी, जी फॉर गेट, गेट माने दरवाजा, जी फॉर गर्ल, गर्ल माने लड़की। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पर बोलना है, आपको यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है। ठीक है बच्चा, जैसे मैम ने ये लिखा है ना, आपको बिल्कुल भी ऐसे कुछ यहाँ पर लिखना नहीं है, सिर्फ बोलना है मैम के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ बोलना है कि एफ फॉर फॉक्स और एफ फॉर फुट, एफ फॉर फिश, जी फॉर गोट, जी फॉर गेट, जी फॉर गर्ल। अब हम आ चुके हैं एच पर, एच फॉर हाउस, एच फॉर हाउस, हाउस माने घर, एच फॉर हैंड, हैंड माने हाथ, एच फॉर हट, हट माने झोपड़ी। अब आई पे, आई फॉर आयरन, आयरन यानी कि जिससे हम प्रेस करते हैं, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर इंक पॉट, इंक पॉट यानी कि जिसके अंदर इंक रखते हैं। जे, जे फॉर जैकेट, जे फॉर जैकेट, ठंडी में पहनते हैं ना जैकेट, जैकेट। जे फॉर जैक फ्रूट, जे फॉर जैक फ्रूट, जैक फ्रूट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कटहल, कटहल। जे फॉर जग, जे फॉर जग। ठीक है बच्चा, समझ आया? यहाँ पर आपने साउंड्स को सीखा। अब आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमें कुछ एक्सरसाइज है वो करनी है। ठीक है बच्चा, हाँ, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक्सरसाइज हमें दी गई है हम उसको करेंगे। तैयार हो ना आप करने के लिए? आपको अपनी पेंसिल से करना है इस एक्सरसाइज को। यहाँ पर देखो, आपको एक फोटो दी गई है ना। सबसे पहले देखो, यहाँ पर जो ए लिखा गया है, क्या लिखा गया है? ए, ये देखो ए है ना, यहाँ से पढ़ो, से अलाउड ईच लेटर, आपको जोर से हर एक लेटर को बोलना है। और फिर क्या करना है? देन एंड सर्कल द पिक्चर, फिर आपको उस सर्कल करना है पिक्चर को, विच बिगन विद द सेम लेटर, जो कि उस लेटर से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ना, आप देखो क्या करना है, यहाँ पर आप ऐसे करना है कि जो जो लेटर ना स्टार्टिंग में दिया गया है ना, हमें उसको सर्कल करना है। देखो कैसे करना है, देखो ये होता है हाउस, HOUSE, हाउस, है ना। ये है गर्ल, GIRL, गर्ल, और ये है आयरन। क्या आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है ऐसे? नहीं, ये आपको स्पेलिंग अपनी कॉपी में नहीं लिखनी है, बल्कि आपको क्या करना है? सर्कल करना है। जी, यहाँ पर क्या है? ये जी है, जी फॉर क्या होती है? गर्ल, तो आपको ऐसे गर्ल को क्या करना है? सर्कल करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एफ, एफ फॉर फ्लावर, एफ फॉर हॉर्स, एफ फॉर स्टार। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? एफ फॉर फ्लावर, 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 एफ फॉर फ्लावर, तो हम फ्लावर को क्या करेंगे? सर्कल करेंगे। ठीक है, जे, जे क्या है? ये लेटर जे, जे फॉर क्या? हैंड होता है, ये तो एच फॉर हैंड है। ये बी है, BEE, बी, बी माने मक्खी, और ये क्या है? जैक
फ्रूट। क्या है ये? जैक फ्रूट। तो हमें सर्कल किसको करना है? जैक फ्रूट को करना है, क्योंकि ये किससे स्टार्ट होता है? जे से स्टार्ट होता है। एफ से फ्लावर स्टार्ट हुआ, जी से गर्ल स्टार्ट हुई। समझ आया? एच फॉर क्या है? हैन। एच फॉर हैन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये फोटो देखो, इनमें से एच फॉर क्या होता है? कैट होता है, या काइट होता है, या हर्ट होता है? हाँ, हर्ट होता है, या काइट होता है, या कैट होता है? एच फॉर क्या होता है? एच फॉर हर्ट होता है। जब हर्ट होता है तो हम हर्ट को क्या कर देंगे? अंडर ऐसे सर्कल बना देंगे उसके ऊपर। ठीक है, चलो अब आगे देखो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक सॉन्ग लिखा गया है। सॉन्ग, इसको हमें क्या करना है? इसको हमें गाना है, यानी कि सिंग करना है। चलो मेरे साथ ये गाना गाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों आपको? चलो ये गाना अच्छे से गाते हैं। देखो, गाने का नाम है हॉप अ लिटिल, यानी कि कूदो हल्का। ठीक है, हॉप यानी कि जंप, हॉप यानी कि कूदना। ठीक है, हॉप अ लिटिल यानी कि हॉप करो थोड़ा सा, उछलो थोड़ा सा। ठीक है, अब हम इस गाने को पढ़ते हैं। हॉप अ लिटल, जंप अ लिटल, 1 2 3। आपको क्या करना है? उछलना है, कूदना है लिटिल, और फिर करना है 1 2 3। यहाँ पर देखो एक गेम दिया गया है, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7। हम ये वाला गेम आपने कभी खेला है? इस वाले गेम को यहाँ पर लिखा गया है। अब आपको क्या करना है? इस पोयम को पढ़ना है, जैसे कि हॉप अ लिटल, हॉप अ लिटल, जंप अ लिटल, 1 2 3। हॉप अ लिटल, हॉप अ लिटल का मतलब है उछलो, कूदो। जंप अ लिटल माने कि कूदो। 1 2 3, हॉप अ लिटल, जंप अ लिटल, 1 2 3, 1 2 3। मेरे साथ बोलो, हॉप अ लिटल, हॉप अ लिटल, जंप अ लिटल, जंप अ लिटल, 1 2 3, 1 2 3। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टैम्प अ लिटल, स्टैम्प अ लिटल, यानी कि जब हम कूदते हैं तो एकदम से पैर कैसे थप करके रखते हैं ना, उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है, स्टैम्प करो। स्टैम्प अ लिटल, कि कूदो एकदम से। ठीक है, और पैरों को एकदम से रखते हैं ना, उसको स्टैम्प करते हैं ना। स्टैम्प अ लिटल, स्टैम्प अ लिटल, स्किप अ लिटल, स्किप करो, उछलो। मतलब जैसे यहाँ पर ये बच्ची को देखो, ये बच्ची क्या कर रही है? ये बच्ची कैसे उछल रही है ना? उछल रही है ना ये? तो ये क्या कर रही है? अपने आप को ऐसे इसने देखो कैसे पकड़ा हुआ है अपने आप को, रस्से को, और फिर क्या कर रही है? उछल के, कूद के, और एकदम से अपना पैर नीचे रखती होगी ना। तो यही लिखा है यहाँ पे कि यहाँ पे ये स्किप कर रही है, उछल रही है, मतलब स्किप कर रही है। किस चीज को स्किप कर रही है? इस रस्से को स्किप कर रही है। कि स्टैम्प अ लिटल, स्किप अ लिटल, टैप ऑन वन नी। हाँ, और एक पैर पर कूदो। तो ये सॉन्ग है। चलो एक बार इस सॉन्ग को अच्छे से गाते हैं। ठीक है, चलो चलो चलो, गाते हैं इस सॉन्ग को। बहुत प्यारा सॉन्ग है। क्या है इस सॉन्ग का नाम? हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल। आपने ये वाला कभी गेम खेला है? ये दो गेम खेले हैं आपने कभी? मैंने तो खेले हैं। आपको भी खेलने चाहिए गेम्स। आप मुझे बताना आपका फेवरेट गेम कौन सा है। ठीक है, हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3। स्टैम्प अ लिटिल, स्टैम्प अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, टैप वन नी। डांस अ लिटिल, डांस करो लिटिल, यानी कि थोड़ा डांस करो। ट्विस्ट अ लिटिल, और थोड़ा सा क्या करो? ट्विस्ट करो। कैसे ट्विस्ट करो? ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना हम डांस करते हुए। शेक योर हैंड, और अपने हाथ हिलाओ। डांस अ लिटिल, डांस अ लिटिल, यानी कि थोड़ा नाचो। ट्विस्ट अ लिटिल, थोड़ा सा मुड़ जाओ। शेक योर हैंड, और अपने हाथ को भी हिलाओ। ठीक है, और इस वाली बच्चे को देखो, ये क्या कर रहा है? ये तो जिभाई ले रहा है। तो ये क्या कर रहा है? यॉन अ लिटिल, स्लीप अ लिटिल इन योर बेड, इन योर बेड, यॉन अ लिटिल, यानी कि ये जिभाई ले रहा है थोड़ी सी। ये थोड़ी सी नींद ले रहा है। कहाँ पर? अपने बेड पर। चलो यहाँ पर अब हम कुछ नए वर्ड्स को सीखते हैं। यहाँ पर ये कुछ नए वर्ड्स क्या हैं? पहला वर्ड है हॉप। हॉप, हॉप माने
कूदना, जंप माने उछलना, स्टैम्प स्टैम्प यानी कि थप करके अपने पैर को रखना, स्किप यानी कि छोड़ना। कैसे छोड़ते हैं? जब हम रस्सा कूदते हैं तो हम जंप करते हैं ना, स्किप करते हैं ना, छोड़ते हैं अपने पैरों को। टैप टैप यानी कि टैप करना, जैसे टैप 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 टैप। डांस करना, ट्विस्ट करना, शेक करना, यॉन करना, स्लीप करना। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको दो फोटोज दी गई हैं। देखो सबसे पहले ये वाली फोटो देखो, कितनी प्यारी प्यारी कलरफुल सी फोटोज हैं, ये पिक्चर्स हैं, है ना। मुझे तो ये कलर फोटोज बहुत पसंद है। आपको कैसी लगती हैं ये फोटोज? आप मुझे बताओ। अच्छी लगती है। देखो यहाँ पर ये प्लेग्राउंड की फोटो है। यहाँ पर देखो एक बच्चा है, एक बच्ची है, और यहाँ पर बच्चे कुछ खेल रहे हैं। ये झूला झूल रही है। ये नदी, ये जो पॉन्ड बना हुआ है वहां पर ये बोट बना के ऐसे कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं। हाँ, और ये कुछ बच्चा शैतानी करने पे लगा हुआ है। और यहाँ पर आपके दो टीचर्स हैं। अब आगे देखो, आगे यहाँ पर देखो स्कूल के बाहर कुछ लोग हैं, बच्चे उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बच्चे वो स्किपिंग वाला गेम खेल रही है लड़की, और यहाँ पर इसकी फ्रेंड भी इसके साथ है। और ये तो वही वाला 1 2 3 वाला गेम है। हाँ, और ये कुछ बाजा बजा रही है, और ये मेरे को लग रहा है यहाँ पे इसको सुन रही है। और देखो ये तो वो बॉल वाला गेम है जिसमें बॉल को ऐसे हिट करते हैं और मारते हैं। और ये बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा लंच कर रहे हैं, है ना। तो बच्चा सबसे पहले ना हमें जो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है मेरा बच्चा। अब देखो बच्चों, हमें जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, अब हम इनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आप ना जो ये येलो में लिखा गया है ना, इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है बच्चा। चलो अब ना हम ना थोड़ा सा ना इसको समझते हैं। देखो जो अभी मैंने आपको फोटो दिखाई थी ना, ये क्वेश्चंस आपको उसी के ऊपर करने हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं। अभी आपने देखा था ना वहां पर ड्राइंग में कितने सारे बच्चे थे। तो बच्चा जब आप गिनोगे ना तब आपको पता चलेगा कि उसके अंदर 28 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 28 बच्चे हैं। तब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द पिक्चर, मतलब कि उस फोटो में कितने बच्चे हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस लिखे जाते हैं ना तो हम ऐसे लिखते हैं। देखो ये वाला देयर यहाँ से लिखेंगे, फिर हम आर लिखेंगे, तो कितने बच्चे हैं? 28। देयर आर 28 चिल्ड्रन। और फिर यहाँ से दोबारा से इन द पिक्चर, इन द पिक्चर। तो अब जब आपको याद करना होगा ना इसको, ठीक है, तब आप क्या याद करोगे? ये 28 चिल्ड्रन लिख लेना, याद कर लेना। हाँ, और जो ये बाकी का है ना, इसको आप क्वेश्चन से ही देख लेना। ठीक है बच्चा। There are 28 children in the picture. अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कहता है? What games they are playing? वो कौन से गेम खेल रहे हैं? इसका आंसर हम लिखेंगे दे आर प्लेइंग डिफरेंट गेम्स। वो अलग अलग तरह के गेम खेल रहे हैं। आपने देखा था ना, कोई छुपन छुपाई खेल रहा है यानी कि हाइड एंड सीक खेल रहा है, कोई झूले पे झूल रहा है, स्विंग करना, 7 स्टोन्स वाला गेम खेल रहे हैं, फ्लोट हॉप हॉप स्कॉट यानी कि जो वो नहीं होता एक गेम, वो वाला गेम खेल रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं पेपर बोट को, स्कीपिंग कर रहे हैं, उछलने कूदने वाला जो गेम होता है, और कैटअपुल्ट का वो यूज कर रहे हैं। गुलेल का यूज करके एक बच्चा देखो कैसे निशाने लगा रहा था ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अब हम थर्ड वाला करेंगे कि व्हाट इज योर फेवरेट गेम, कि आपका फेवरेट गेम क्या है। माई फेवरेट गेम इज स्कीपिंग रोप। मुझे रस्सा कूदना अच्छा लगता है, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आप इस गेम के अलावा कोई भी अपना फेवरेट गेम यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। अब चलो फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है सम चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर नॉट प्लेइंग। कुछ बच्चे फोटो में गेम नहीं खेल रहे हैं। व्हाट आर दे डूइंग? वो क्या कर रहे हैं?
यहाँ पर देखो, द चिल्ड्रन हु आर नॉट प्लेइंग गेम्स आर रीडिंग। जो बच्चे गेम नहीं खेल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो रीडिंग कर रहे हैं, वो प्लेइंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और जो गेट के बाहर देख रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, और ईटिंग कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, समझ आया थोड़ा थोड़ा? आया ना? बिल्कुल आया, अच्छे से। चलो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है बच्चा। देखो यहाँ पर मैं दोबारा से आपको एक बार ये फोटो दिखा देती हूँ। कितनी प्यारी फोटो है ये बच्चे देखो क्या क्या कर रहे हैं। कोई यहाँ पर ऐसे झूला झूल रहा है ना, झूला कैसे झूल रहे हैं, यहाँ पर खाना खा रहे हैं। ये देखो ये निशानेबाजी कर रहा है गुलेल की मदद से। यहाँ पर ये बच्चे कुछ बोट चला रहे हैं, कुछ बच्चे रस्सा कूद रहे हैं, कुछ बच्चे बाहर देख रहे हैं, यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये खाना खा रहे हैं, और देखो ये हॉप वाला गेम खेल रहे हैं, हॉपिंग वाला, और ये 7 स्टोन वाला गेम खेल रहे हैं, और देखो ये बाजा बजा रही है लड़की, है ना। तो यही सब तो हमने लिखा है ना अभी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। देखो एक बार दोबारा से देखो यहाँ पे, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द पिक्चर, कितने बच्चे हैं। तो इसका आंसर है 28 चिल्ड्रंस है यहाँ पर। कितने बच्चे हैं? 28। कितने बच्चे हैं? 28। व्हाट गेम्स आर दे प्लेइंग, वो कौन कौन से गेम खेल रहे हैं? वो 7 स्टोन खेल रहे हैं, वो स्विंग वाला गेम खेल रहे हैं, वो हॉपिंग वाला गेम खेल रहे हैं, वो कैटापुल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और बोट वाला गेम खेल रहे हैं। यही सब आपको लिखना है। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, आपका फेवरेट गेम कौन सा है? जैसे कि मैंने लिखा मेरा फेवरेट गेम है मेरा फेवरेट गेम, आप अपना फेवरेट गेम लिखो यहाँ पर, ठीक है। सम चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द पिक्चर्स आर नॉट प्लेइंग। कुछ बच्चे यहाँ पर गेम नहीं खेल रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? देखो यहाँ पर ये बच्चे खाना खा रहे हैं, है ना। और देखो यहाँ पर ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये खेल तो नहीं रहे ना, यहाँ पर ये बाहर देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये बाजा बजा रही है ना, ऐसे। तो ये सब लिखा है। चलो अब दोबारा से हम मैच वाले उस पे आते हैं कि बच्चे मैचिंग के अंदर क्या करना है। ठीक है, मैच का मतलब होता है कि मिलाना है हमको चीजों को। आप यहाँ पर एक साइड फोटो देख पा रहे हो और एक साइड कुछ लिखा हुआ है। पहले हमें लिखी बातों को पढ़ना है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इनकी मैचिंग करेंगे। ठीक है, तैयार हो ना आप? चलो वेरी गुड। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर डांसिंग, वो डांस कर रहे हैं। अब बताओ यहाँ पर वो डांस कर रहे हैं, कौन सा होगा? ये होगा। ये क्या कर रहे हैं? ये डांस कर रहे हैं। शी इज जंपिंग, कौन जंप कर रही है? शी कर रही है, यानी कि कोई लड़की जंप कर रही है। हाँ, कौन जंप कर रही है? ये जंप कर रही है। अब आगे देखो, ही इज यॉर्निंग, यानी कि वो जिभाई ले रहा है। यहाँ पर जिभाई कौन ले रहा है? ये बच्चा ले रहा है। शी इज हॉपिंग, वो हॉपिंग कूदने वाला गेम खेल रही है। कौन कूदने वाला गेम खेल रही है? ये। दे आर वॉकिंग, वो लोग चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं? ये दादाजी और उनकी प्यारी नन्ही सी एक मुन्नी सी बच्ची पोती, ठीक है, ग्रैंड डॉटर, ठीक है, और ये दादाजी हैं। चलो आगे देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ओ ओ, एक मिनट, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, तो मैं दोबारा से ये आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना ये? कोई नहीं बच्चा, घबराओ नहीं बिल्कुल भी। एक बार मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। चलो, दे आर डांसिंग, कौन डांस कर रहा है? ये डांस कर रहे हैं, तो इनको हम कैसे मैच करेंगे? इनसे मैच करेंगे। शी इज जंपिंग, कौन जंप कर रही है? ये जंप कर रही है। ही इज यॉर्निंग, कौन जिभाई ले रहा है? ये बच्चा जिभाई ले रहा है। शी इज हॉपिंग, कौन कूद रही है? बच्ची कूद रही है, कूदने वाला गेम खेल रही है। दे आर वॉकिंग, कौन चल रहे हैं? ये चल रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सीमा इज रनिंग, कौन भाग रहा है? सीमा भाग रही है। सीमा क्या कर रही है? सीमा रनिंग कर रही है, यानी कि रन करना, भागना। हु इज सीमा, यहाँ पर जो ये सीमा है ये क्या कर रही है? रनिंग कर रही है। कुमार इज स्ट्रेचिंग, कुमार क्या कर रहा है? स्ट्रेचिंग कर रहा है। स्ट्रेचिंग का मतलब है जब हम अपने हाथ
को, पैरों को क्या करते हैं, एक तरह से खींचते हैं, ये योगा करते हैं। ठीक है, उसी चीज को हम स्ट्रेच कर रहे हैं। जैसे देखो कैसे कर रहा है, ये अपने अपने हाथ ऊपर किए हुए हैं, एक पोज लिया हुआ है, तो स्ट्रेच कर रहा है ना ये अपने बॉडी को। तो कौन कर रहा है, कुमार अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है। तो हम किससे मैच करेंगे, इस चीज को इससे मैच करेंगे। नेक्स्ट है हमारा द डॉग इज स्लीपिंग, यानी कि जो डॉग है वो क्या कर रहा है, सो रहा है। स्लीपिंग यानी कि सोना, तो डॉग को हम इससे मैच करेंगे। विताल इज बैंडिंग, जो विताल है वो क्या कर रहा है, बैंड कर रहा है। बैंड यानी कि झुक रहा है। तो देखो यहाँ पर ये बच्चा झुक रहा है, विताल झुक रहा है। द बॉय इज स्कीपिंग, जो बॉय है वो स्कीपिंग कर रहा है, यानी कि उछलने वाला गेम खेल रहा है। ठीक है, रस्सा कूद रहा है। हुआ, ठीक है, वेरी गुड, हो गया ना। अब देखो, अब हम आगे आ चुके हैं अपने चैप्टर के अंदर। ठीक है बच्चा, अब हम इस चीज को भी कंप्लीट करेंगे। तैयार हो ना अच्छे से पढ़ने के लिए। चलो वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे बच्चे हो आप। चलो कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। लेट अस प्ले, चलो खेलते हैं। यहाँ पर हमें एक गेम दिया गया है। ठीक है, ये जंपिंग वाला गेम है, हॉप वाला गेम है। ठीक है, इसको करना है। देखो आपकी टीचर क्या करेंगी, ग्राउंड में ऐसे आपके लिए बनाएंगी और आपको ये गेम खेलना है। ये आप घर पर भी खेल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब हम इनके आंसर्स करते हैं। When you were playing one round, जब आप पहला राउंड खेल रहे थे, did you jump, क्या आपने जंप किया? तो आपका आंसर क्या होगा, यस, आपने जंप किया यहाँ पर। डिड यू हॉप, क्या आपने यहाँ पर कूदा? तो इसका आंसर भी क्या होगा, यस, आपने कूदा। ठीक है, डिड यू हैव फन, क्या आपने यहाँ पे फन किया, मजा किया? यस, आपने यहाँ पर बहुत मजा किया। डिड यू काउंट द नंबर वाइल प्लेइंग, क्या आपने नंबर्स को काउंट किया प्लेइंग करते हुए? यस, जब आप फर्स्ट पे थे देन आप सेकंड पे गए, फिर थर्ड पे गए, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड देन सेवन। फिर सेवन से आप कैसे रिटर्न आए, सेवन से सिक्स, फिर फाइव, फिर फोर, फिर थ्री, फिर टू, फिर वन, है ना, ऐसे करके। वेरी गुड, यही था हमारा गेम। आपने ये गेम खेला या नहीं? नहीं खेला तो बिल्कुल आपको अच्छे से खेलना चाहिए। ये गेम बहुत अच्छा गेम है ये। ठीक है, और मुझे तो लगता है कुछ बच्चों का ये फेवरेट गेम होगा, है ना? आप में से कुछ बच्चों का ये फेवरेट गेम नहीं है? क्यों नहीं है? होना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा गेम है ना? चलो, अब देखो यहाँ पर ना आपको एक पजल टाइप दिया गया है। ठीक है, लुक एट द पिक्चर एंड फिल द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको एक पिक्चर दी गई है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें से चूज करके यहाँ पर वर्ड्स लिखने हैं। चलो इसको मिलकर करते हैं। कैसे करना है, HOP, हॉप, ये डन। ठीक है, अब देखो ये एस से स्टार्ट हो रहा है, एस से ये भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ पर स्लीप आएगा या स्किप आएगा। यहाँ पर बच्चा आपका स्किप आएगा। ठीक है, स्लीप यहाँ पर हो जाएगा SLEEP, स्लीप, एल है ये। ठीक है, तो ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, अब आगे देखो, आगे हमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, BE। ठीक है, और यहाँ पे देखो BE दिया हुआ है, तो इसका मतलब N आएगा यहाँ पे, बैंड। ठीक है, बैंड यानी कि झुकना। ये क्या कर रहा है, झुक रहा है। हॉप, हॉप कर रही है लड़की, उछल रही है। सॉरी 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 सॉरी, यस यस यस। चलो, और ये क्या कर रही है, स्किपिंग कर रही है। हाँ, और यहाँ पर स्लीप भी हो गया हमारा। यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है, स्लीप कर रहा है। ये बच्ची क्या कर रही है, हॉप कर रही है। ये बच्ची क्या कर रही है, स्किप कर रही है। ये बच्चा क्या कर रहा है, बैंड कर रहा है। ये बच्चा क्या कर रहा है, स्लीप कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अब कौन कौन बचे, एक तो ये डिनर बची है, यानी कि ये खाना खा रही है ना, ये फूड खा रही है। ये इसका बचा हुआ है, इसका बचा हुआ है, इसका बचा हुआ है। ओके, यहाँ पर ना देखो बच्चा, एक मिनट, ठीक है, अब हम इसको करते हैं। अब देखो, लास्ट में आपको पी देखना है। लास्ट में पी किसके हैं, इसके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जंप, JUMP, जंप। ठीक है, जंप। और देखो DANCE, डांस। जंप हो गया और डांस हो गया। ईट, अब आएगा हमारा EAT, ईट।
ईट माने खाना। देखो ये खाना खा रही है, ये लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं, और जंप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे जंप कर रही है। ठीक है, ओके बेटा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ लेटर्स दिए गए हैं। आपको यहाँ पर जो मिसिंग वर्ड है ना बच्चा, मिसिंग लेटर जो है, ठीक है, आपको उसको फिल करना है। चलो फिल करते हैं मिसिंग लेटर को। सॉरी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो मिसिंग लेटर है ना आपको उसको फिल करना है। चलो देखो ये क्या है, पेन, PEN पेन, CAT कैट, DOG डॉग, यहाँ पे क्या है ये TEN टेन, EI, स्टार, STAR स्टार, BUS बस। ठीक है, अब आगे देखो ये क्या है, यहाँ पर शिप है, SHIP शिप। ये यहाँ पर क्या है, जग, JUG जग, और ये है फॉक्स, फॉक्स माने लोमड़ी, FOX फॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट आपको जो ये मिल जाता है, इसके अंदर भी आपको क्या करना है, स्पीक करना है, यानी कि बोलना है। ठीक है, तैयार होना बच्चा बोलने के लिए। चलो देखते हैं कि कैसे करते हैं इसको। जैसे हमने पहले किया था ना वैसे ही यहाँ पर देखो के दिया गया है, तो के फॉर केटल, केटल, के फॉर कैटल, कैटल यानी कि केतली, के फॉर काइट, के फॉर की, एल फॉर लीफ, लीफ यानी कि पत्ता, एल फॉर लायन, एल फॉर लेमन, लेमन माने क्या होता है, लेमन माने नींबू, एम फॉर माउथ, माउथ, एम फॉर एम फॉर मैंगो, एम फॉर माउस, एन फॉर नाइन, नेस्ट, एन फॉर नेस्ट, नेस्ट माने घोंसला, एन फॉर नोज, O for owl, O for ox, O for orange। ठीक है बच्चा, चलो अब हमें यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी गई है। आपको इसका नोटिस द इनिशियल साउंड, आपको इसका पहले का साउंड पहचानना है, और फिर क्या करना है, ऑफ द वर्ड इन ईच रो फाइंड द ऑड वन आउट, और जो इसमें से अलग है ना वो आपको फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखो जो ये माउस है इसमें भी M आता है, और ये जो मैंगो है इसमें भी M आता है, लेकिन जो ये कैप है इसमें C आता है। तो इसमें अलग कौन सा होगा, इसमें हमारा अलग हो जाएगा कैप, क्योंकि ये अलग है। इसका जो साउंड है वो C से स्टार्ट हो रहा है, ना कि M से। M सेम हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो हम जो डिफरेंट होगा उसको क्या करेंगे, गोला कर देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो ये लायन है, लायन क्या है, लायन, लॉयन भी बोलते हैं इसको। लैम्प, 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 तो यहाँ पर किससे स्टार्ट हो रहा है, ये L से स्टार्ट हो रहा है, ये भी L से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये जो हैंड है ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ये H से स्टार्ट हो रहा है। तब हम अब हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर इसमें ऑड कौन है, ऑड है हमारा हैंड। ये किससे स्टार्ट हो रहा है, H से स्टार्ट हो रहा है, और ये दोनों क्या है, सेम सेम। अब देखो थर्ड वाले पे आओ, थर्ड वाले पे देखो ये क्या है, नेस्ट, ये N से स्टार्ट हो रहा है, और ये क्या है, 6, ये S से स्टार्ट हो रहा है, और ये है 9, ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है, N से। तो इसमें अलग कौन है, क्या ये नेस्ट अलग है, नहीं, ये 6 अलग है। क्यों 6 अलग है, क्योंकि ये S से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो यहाँ पर सेम आपको ऐसे करना है, आपको पहले कैपिटल में लिखना है, फिर उस चीज को स्मॉल में लिखना है। QRSTUVWXYZ। ठीक है, ऐसे ही करके आपको पूरा करना है। यहाँ पर ये पूरा R, कैपिटल R, फिर स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल कैपिटल S, फिर स्मॉल s, आपको अच्छे से करना है। ठीक है, पूरा कंप्लीट ऐसे ही। फिर नेक्स्ट देखो, आपको यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए गए हैं, इनको भी आपको स्पीक करना है। चलो मेरे साथ बोलो, P फॉर पेंसिल, P फॉर पॉट, पॉट माने मटका, मटका देखा है ना गर्मी में, जिसके अंदर हम गर्मी में पानी पीते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पॉट कहते हैं। पॉट माने मटका। P फॉर पैरट, पैरट माने तोता,
Q for क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आपने देखा है ना क्वेश्चन के आखिरी में जिसे लगाते हैं। और Q for quilt, Q for krill, देखो ये ऐसे वाला पत्ता। R for rainbow, R for rose, R for ring, S for spoon, spoon यानी कि चम्मच, S for swan, swan ये क्या है, एक तरह की बर्ड है। S for seven, T for tan, T for tomato, T for table। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और इसको करते हैं। देखो, से द वर्ड अलाउड, आपको जोर से वर्ड को बोलना है और सर्कल करना है पिक्चर को विथ डिफरेंट स्टार्टिंग साउंड। जिस वर्ड का जो साउंड है वो अगर डिफरेंट है, आपको उसको क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, जो साउंड आपको अलग लगे उसको आपको क्या करना है, उसको आपको सर्कल करना है। चलो इस वाली एक्टिविटी को बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन और आपको क्या करना है, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, आपके लिए पहले वाला किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पर ये फिश है तो ये एफ से स्टार्ट होगी, ये फॉक्स है तो ये एफ से स्टार्ट होगा, ये फर है तो ये एफ से स्टार्ट होगा, लेकिन ये कैप है तो ये किससे स्टार्ट होगी, सी से। इसलिए हमने कैप को क्या किया, सर्कल कर दिया, क्योंकि ये ऑड है, ये अलग है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये क्या है, बी, ये किससे स्टार्ट होगा, बी से। ये किससे स्टार्ट होगा, ये क्या है, बेल, बी। ये क्या है, टोमेटो, तो ये टी से स्टार्ट होगा। और ये है बैलून, तो ये बी से स्टार्ट होगा। तो इसमें अलग क्या है, ये बी अलग है या ये बेल अलग है या बैलून अलग है, नहीं, ये सब तो बी 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 है, लेकिन अलग क्या है, ये टोमेटो अलग है। तो हम टोमेटो को क्या कर देंगे, टोमेटो पर ऐसे गोला बना देंगे, गोला कर देंगे, सर्कल कर देंगे। थर्ड वाला आप देखो, H फॉर हैंड और A फॉर एंट, ए है, ठीक है। और H फॉर हट, हट माने झोपड़ी, और H फॉर हॉर्स। तो इसमें अलग कौन है, बताओ, हॉर्स अलग है, नहीं, हॉर्स और हट तो सेम है क्योंकि ये H से स्टार्ट है। हैंड भी सेम है क्योंकि ये H से स्टार्ट है, लेकिन अलग इसमें क्या है, एंट अलग है। अब हम फोर्थ वाला करेंगे। फोर्थ वाला क्या है, क्लॉक, ठीक है, क्लॉक। और ये क्या है, पेन। और ये क्या है, पॉट। और ये क्या है, पैरेट। तो ये सारी चीजें किससे स्टार्ट हो रही है, पी से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो क्लॉक है वो अलग है क्योंकि वो सी से स्टार्ट हो रही है। तो हम सी पे क्या करेंगे, गोला बना देंगे। ठीक है, अब आपको ये एक एक्टिविटी करनी है। ठीक है, आपको इस एक्टिविटी के अंदर क्या करना है, इस एक्टिविटी के अंदर आपको ना ऐसे जो मिरर है उसके सामने ना अपना ना लेटर्स लिख के देखना है। ठीक है, कि एच कैसा लगता है मिरर के सामने, बी कैसा लगता है, सी कैसा लगता है। जैसे इसने ए लिखा तो यहाँ पर कैसे ये ए उल्टा हो गया ना। तो चलो अब ये वाली एक फोटो देखो आप, कितनी प्यारी फोटो है ये, है ना। इस फोटो में देखो कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी बर्ड्स हैं। ठीक है, और देखो अच्छे से देखते हैं इस वाली फोटो को हम और इसको समझते हैं। मैं आपको पूरी स्क्रीन दिख रही है, नहीं दिख रही, अब दिखेगी। दिख रही है ना बच्चा, चलो अब देखो, अब मैं सबसे पहले ना सर्कल करती हूँ चीजों को। सर्कल के लिए हम कौन सा कलर लें, ऑरेंज कलर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक सन है, यहाँ पर एक बच्ची कुछ फ्लावर से ऐसे इसको ऐसे सजा रही है विंडो को। यहाँ पर एक अंकल हैं जो कि स्कूटर में कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर ये दो बच्चे हैं जो गाय को चारा कुछ खिला रहे हैं। यहाँ पे दादी एक छोटे से बच्चे को नहला रही है। यहाँ पर मम्मा कुछ कर रही है, सर में बाल भा रही है। यहाँ पर एक बच्ची है जिसके हाथों में लगता है जैसे कि फूल है। हाँ, और यहाँ पर दो बच्चे हैं जो कि एक तो लट्टू चला रहा है और दूसरा बच्चा बैठा हुआ है। यहाँ पर एक डॉगू भी है ना, यानी कि डॉग है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक काऊ है और कितने सारे यहाँ पर क्या है, प्लांट्स वगैरह हैं, है ना। चलो अब यहाँ पर जो हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, अब हम उनके आंसर्स देंगे। कैन यू आइडेंटिफाई द फैमिली मेंबर्स इन दिस पिक्चर, क्या आप इस फैमिली मेंबर्स को देख सकते हो कि कितने सारे मेंबर्स हैं इस पिक्चर में।
ठीक है, अभी मैं इनके आंसर्स भी कराऊंगी, तो बिल्कुल भी डरो नहीं। यस, कि एक जॉइंट फैमिली लग रही है क्योंकि इसमें बहुत बहुत सारे बच्चे हैं और दादी भी हैं, है ना, देखो दादीगिरी। तो जो हमारी ये जॉइंट फैमिली होती है ना, उनको ये कैसी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है। वट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कर रहे हैं, सब अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई ऐसे सजा रहा है, किसी ने सीढ़ी पकड़ी हुई है, कोई पापा की मदद कर रहा है, कोई गाय को खाना दे रहा है, मम्मा काम कर रही है, दादी नहला रही है, बच्चा लट्टू खेल रहा है। तो यहाँ पर सब क्या कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली, और आप अपनी फैमिली को कैसे मदद करते हो। What did you like the most in the picture, आपको इस पिक्चर में क्या पसंद आया सबसे ज्यादा। तो अपना हम ना इनके ना क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ठीक है, कि इनमें हमें लिखना क्या है। ठीक है बच्चा, चलो देखो बच्चा, जो आपके ये जो क्वेश्चंस है ना, आपको इनको खुद ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप इनको कैसे लिखोगे कि ये एक फैमिली है और आप कैसे अपनी मम्मा को हेल्प करते हो, घर में हेल्प करते हो, वो सब आपको खुद लिखना है। तो ये थोड़ा सा ना आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो दादाजी कैसे हेल्प कर रहे हैं। और हाँ बच्चा, ये ना जो आपको ये वाले क्वेश्चन आंसर्स है ना, ये इसके ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन पहले आप खुद ट्राई करना थोड़ा। देखो उसके बाद हम ना ये ना एक सॉन्ग है, इसको लिखा गया है, इसको अब हमें पढ़ना है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसको, एक सॉन्ग को, बहुत ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है। और इस सॉन्ग का जो नाम है वो है माय फैमिली। क्या नाम है सॉन्ग का, माय फैमिली नाम है, ठीक है। माय फैमिली यानी कि मेरा परिवार। मदर मदर विल यू प्ले विथ मी, मम्मा मम्मा क्या आप मेरे साथ खेलोगे। यस आई शैल प्ले, मैं जरूर खेलूंगी। आई शैल, मैं खेलूंगी। वी आर अ फैमिली, हम क्या हैं, हम फैमिली हैं। चलो एक बार रिपीट करो मेरे साथ, यहाँ पर क्या लिखा गया है, मदर मदर विल यू प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ खेलोगे। यस आई शैल, यस आई शैल। वी आर अ फैमिली, हम क्या है, फैमिली है, परिवार है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। फादर फादर, पापा पापा, फादर फादर विल यू ईट विथ मी, क्या आप मेरे साथ खाना खाएंगे। यस आई शेल, यस आई शेल। वी आर अ फैमिली, हाँ मैं खाऊंगा क्योंकि हम क्या है, फैमिली हैं, ठीक है। आगे लिखा गया है पोयम में, ब्रदर सिस्टर, यानी कि ब्रदर का मतलब होता है भाई, सिस्टर का मतलब होता है बहन। ब्रदर सिस्टर विल यू डांस विथ मी, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी। यस आई शैल, यस आई शैल। वी आर अ फैमिली, हम क्या है, फैमिली हैं। यहाँ पर जो ये बच्चा है ये बोल रहे हैं कि आप क्या भाई, अपने भाई बहनों से कि आप मेरे साथ डांस करोगे, तो वो बोलते हैं यस हम डांस करेंगे। क्यों डांस करेंगे, क्योंकि हम फैमिली हैं। आगे देखो, ग्रैंड मदर विल यू सिंग विथ मी, ग्रैंड मदर क्या आप मेरे साथ गाना गाओगी। तो उनकी दादी कहती है यस आई शैल, आई शैल। वी आर अ फैमिली, मैं, हम फैमिली है तो मैं आपके साथ गाना गाऊंगी। ग्रैंड फादर विल यू रीड विथ मी, क्या आप मेरे साथ पढ़ेंगे। तो ये कहते हैं यस आई शैल, यस आई शैल। वी आर अ फैमिली। देखो सब होता क्या है, ये ना एक बच्चा है, ठीक है, आप ही की तरह, वो अपनी फैमिली के लिए ये पोयम है इतनी प्यारी, इसको लिख रहा है, ठीक है। और इस पोयम का जो नाम है वो है फैमिली, ठीक है। इसको बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह समझो। कैसे समझना है, देखो यहाँ पर आप अपनी मम्मा से कह रहे हो मदर मदर विल यू प्ले विथ मी, क्या मम्मा आप मेरे साथ खेलोगे। तब आपकी मम्मा कह रही है यस आई शैल, यस आई शैल। वी आर अ फैमिली, हाँ मैं खेलूंगी, और हम क्या है, फैमिली है, ठीक है।
नेक्स्ट लाइन्स है फादर फादर विल यू ईट विथ मी, क्या आप मेरे साथ खाएंगे? तब यहाँ बोलते हैं यस आई शेल वी आर अ फैमिली, हम खाएंगे क्योंकि हम फैमिली है। वैसे ही यहाँ पर ये अपने ब्रदर सिस्टर से डांस के लिए बोलता है, ग्रैंड मदर से ये सिंग के लिए बोलता है यानी कि गाना गाने के लिए, और ग्रैंड फादर से ये रीडिंग के लिए बोलता है, रीड करने के लिए। चलो अब हम आते हैं अगले पार्ट के ऊपर जिसका नाम है द स्पैरो फैमिली, यानी कि जो स्पैरो है, ये जो बर्ड है, इसकी फैमिली के बारे में। ठीक है, कि जो ये स्पैरो है इसकी फैमिली के बारे में हम अब आते हैं। ठीक है बच्चा, वेरी गुड। चलो अब देखो, आपने पहले अपनी फैमिली पढ़ी, अब हम स्पैरो की फैमिली को देख रहे हैं। स्पैरो क्या है? ये बर्ड है। ठीक है, मम्मा एंड पापा स्पैरो वर मेकिंग अ नेस्ट। जो मम्मा और पापा स्पैरो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो नेस्ट बना रहे हैं। नेस्ट यानी कि एक घोंसला बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? मम्मा पापा स्पैरो। दे फाउंड अ सेफ प्लेस, उन्होंने क्या ढूंढा? एक सुरक्षित जगह को ढूंढा। सेफ यानी कि सुरक्षित, सेफ यानी कि सुरक्षित जगह को ढूंढा। द लिटिल नेस्ट वॉज सून रेडी, और जो छोटा सा घोंसला है वो जल्द ही रेडी हो जाएगा। इट वॉज सॉफ्ट एंड वार्म, और जो घोंसला है वो गर्म और सॉफ्ट है, मुलायम है। आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स बोलने हैं, एंड दे देम। यहाँ पर आपने कुछ नए वर्ड्स भी सीखे जैसे कि नेस्ट, नेस्ट माने घोंसला। स्पैरो, स्पैरो, स्पैरो क्या है? ये बर्ड का नाम है। एग, एग यानी कि अंडा। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर यानी कि दादी। ग्रैंडफादर, दादा। आंट यानी कि आंट यानी कि आंटी। अंकल, अंकल यानी कि अंकल। कजन, कजन यानी कि भाई बहन। मदर माने कि मम्मी। फादर यानी कि पापा। अब ये पोयम आगे चल रही है। ठीक है, अब इसको देखो। मम्मा स्पैरो लेड 3 स्मॉल एग, मम्मा स्पैरो ने 3 एग्स दिए। वन डे द एग्स ब्रोक ओपन, और एक दिन क्या हुआ? अंडे टूटे। 3 लिटिल हेड्स पॉप आउट, उसमें से 3 सर निकले। किसमें से? जो ममा एग ने 3 एग्स दिए थे ना, उसमें से एक दिन वो टूटे और उसमें से जो 3 हेड्स थे किसके? बर्ड्स के, वो निकले। पापा स्पैरो ब्राउट फूड फॉर देम, और पापा जो स्पैरो हैं उनके लिए खाना लेके आए। ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर स्पैरो, जो दादी और दादा स्पैरो हैं, और आंट एंड अंकल स्पैरो हैं, और कजन फ्रेंड्स ऑल केम टू मीट द बेबीज स्पैरोज। इनके जितने भी रिलेटिव्स हैं जैसे दादा दादी अंकल आंट, हाँ, और इनके मतलब भाई बहन जो हैं वो क्या आए हैं? जो लिटिल बर्ड्स आई हैं ना स्पैरो की, इनसे मिलने के लिए आए हैं। द बेबी स्पैरो ग्रू, और जो ये बेबी स्पैरोज है ना, छोटी छोटी बर्ड्स हैं, ये बड़ी हो गई हैं। बिगर एंड बिगर, और ये टाइम के साथ क्या हुई? बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी हो गई हैं। वन डे द बेबी स्पैरो हॉप्ड आउट ऑफ द नेस्ट, एक दिन क्या होता है? जो बेबी स्पैरो है वो बाहर निकल जाती है घोंसले से। दे फ्लू अप इनटू द बिग ब्लू स्काई, और वो क्या करती है? वो बाहर आसमान में, खुले खुले नीले आसमान में उड़ती हैं। ठीक है, चलो एक बारी और देखते हैं ये लास्ट वाला पैरा। ठीक है बच्चा, हाँ, बहुत आसान है, कोई इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं। द बेबी स्पैरो ग्रू बिगर एंड बिगर, जो बेबी स्पैरो है वो क्या होती हैं? अब बहुत बड़ी हो जाती हैं। और एक दिन क्या होता है? जो बेबी स्पैरो हैं, जितनी भी ये 3 बेबी स्पैरो ना, 1, 2 एंड 3, ये 3 बेबी स्पैरो एक दिन क्या करती हैं? घोंसले से बाहर आती हैं और नीले आसमान में उड़ जाती। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हु आर देयर इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में कौन कौन है? यहाँ पर ये लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसका आंसर लिखना है कि आपकी फैमिली में कौन है। तो आप लिखोगे
देयर आर मदर, फादर और ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, ठीक है। या आपके कजन जो है उनके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। ठीक है, देखो मुझे ये तो नहीं पता ना कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, बट मुझे ये पता है कि मेरी फैमिली में कौन कौन है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इसमें क्या लिखने वाली हूँ। ठीक है, देखो आप ऐसे लिख सकते हो कि आप फैमिली में है मदर, MOTHER, मदर, ठीक है। फिर है हमारे फादर, और मेरी है एक सिस्टर, एंड ब्रदर। तो ऐसे ही आपकी फैमिली में कौन कौन है आपको वो लिखना है। ठीक है, ये आपको खुद करना है। सेकंड वाला क्वेश्चन है, हाउ डू यू हेल्प ईच अदर, आप एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हैं। तो हम एक दूसरे को किस में हेल्प करते हैं, वर्क में हेल्प करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुकिंग करती हूँ तो जो मेरी सिस्टर है वो भी मुझे कुकिंग में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी आपको खुद लिखना है कि आपके भाई बहन कैसे आपको हेल्प करते हैं, या मतलब इसमें आपको लिखना है कि हाउ डू यू हेल्प ईच अदर, आप कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी मम्मा की कुकिंग में हेल्प करते हो, ठीक है, खाना सर्व करने में हेल्प करते हो, ठीक है, या बाहर से सब्जी लाने में हेल्प करते हो, अपने पापा को कैसे हेल्प करते हो, अपने भाई बहनों को कैसे हेल्प करते हो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको नेम लिखने हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के, बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल, यानी कि मम्मा साइड के भी नाना नानी के नाम लिखने हैं और दादा दादी के नाम लिखने हैं। तो ये भी मुझे नहीं पता है, तो ये भी आपको खुद करना है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, विच बर्ड डू यू सी अराउंड योर हाउस, आप अपने घर के आसपास कौन कौन सी बर्ड देखते हो। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐसे करके। आंसर नंबर 4, आपको पहले क्वेश्चन लिखना है फिर आपको आंसर लिखना है। तो आप ऐसे लिखो, आई सी I see many birds around my house। ठीक है, जैसे कि मैं देखती हूँ अपने घर के बाहर बहुत सारे पीजन्स, पीजन्स यानी कि कबूतर, स्पैरोस, स्पैरोस छोटी छोटी होती है ना, एंड क्रो। ठीक है, तो मैं अपने घर के बाहर ये वाले बर्ड्स देखती हूँ। अगर आप और भी एक्स्ट्रा बर्ड्स देखते हो आप उनके नाम भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ यू वर द बेबी स्पैरो, अगर आप छोटे से बेबी स्पैरो होते, वेयर वेयर वुड यू गो फ्लाई, आप कहाँ पर जाते। तो आप इसका आंसर लिखोगे, स्काई में आप फ्लाई करते। कहाँ फ्लाई करते, स्काई में। यहाँ पर आपसे पूछा है कि अगर आप छोटे से नन्हे से मुन्ने से स्पैरो होते तो आप कहाँ पर फ्लाई करते। तो इसका आंसर होगा आप स्काई में फ्लाई करते। अब हम सिक्स्थ वाला क्वेश्चन करेंगे, वट डू यू थिंक द बेबी स्पैरो सॉ फ्रॉम द स्काई, आपने क्या सोचा है कि जो बर्ड है बेबी स्पैरो उन्होंने क्या देखा होगा, आसमान से क्या देखा होगा। उन्होंने देखा होगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या देखा है उन्होंने, व्यू देखा है, बाहर का नजारा देखा है, ठीक है, बाहर के लोग देखा है, ठीक है, लोग देखे हैं उन्होंने, ठीक है, और क्या देखा है, ये पूरा संसार देखा है, ये वर्ल्ड देखा है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, और इसके अलावा आप और कुछ भी लिख सकते हो कि उन्होंने बाहर क्या देखा है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आपको अपनी लैंग्वेज में ना यहाँ पर क्या करना है, अपनी मदर टंग में ना यहाँ पर जो ये चीजें लिखी गई है ना उनको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे कि मेरी जो मदर टंग है वो हिंदी है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे मदर लिखा है, तो हमारे यहाँ मदर को क्या कहते हैं, माँ कहते हैं। तो मैं यहाँ पर हिंदी में ऐसे करके माँ लिख दूंगी। फादर, फादर को हम क्या कहते हैं, पिता कहते हैं। क्या कहते हैं, पिता। तो यहाँ पर पिता लिख देंगे। ठीक है। वैसे ही हम एल्डर भाई को यानी कि ब्रदर को क्या कहते हैं, हम कहते हैं बड़ा भाई। और बड़ी बहन को क्या कहते हैं, बड़ी बहन। क्या कहते हैं, बड़ी बहन। बहन। आप मुझे बताना कि आपके बड़े भाई या बहन है। ग्रैंड मदर को कहते हैं दादी। दादी। मुझे तो मेरी दादी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। और ग्रैंडफादर को कहते हैं दादा जी। ठीक है। आंट, आंट को हम कहते हैं चाची। और अंकल को हम कहते हैं चाचा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, आपको यहाँ पर क्या करना है, पिक्चर ऑफ योर फैमिली को यहाँ पर बनाना है। लाइक आप उसके अंदर अपने पेट्स को भी डाल सकते हो या प्लांट्स भी डाल सकते हो। ठीक है। यहाँ पर आपको ये करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। द वर्ड फादर बिगिंस विथ एफ साउंड। जो फादर है वो किस लेटर से स्टार्ट होता है, वो एफ साउंड से स्टार्ट होता है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स दैट बिगिन विथ एफ साउंड। आपको यहाँ पर कौन कौन से वर्ड हैं जो एफ साउंड से स्टार्ट होते हैं, फॉक्स, फेदर, फूड, फुट, फाइव, फ्लैग। ये तो सारे के सारे किससे स्टार्ट होते हैं, एफ से स्टार्ट होते हैं। जो मदर है वो किससे स्टार्ट होता है, वो एम साउंड से स्टार्ट होता है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनको पढ़ना है। जैसे कि मैन, मैन किससे स्टार्ट हो रहा है, एम से स्टार्ट हो रहा है। मून, मून किससे स्टार्ट हो रहा है, एम से। मार्क्स, मार्क्स किससे स्टार्ट हो रहा है, एम से। मार्क्स क्या होता है, मुखौटा जो चेहरे के ऊपर लगाते हैं ना, मार्क्स। माउस, एम। मंकी, एम। माउथ, एम। ठीक है। चलो आगे करते हैं। रीड द वर्ड इन द बॉक्स। आपको जो ये बॉक्स है इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको वो करने हैं। जैसे कि टिक द वर्ड विद बिगिन एफ। आपको टिक करना है, ऐसे टिक लगाना है जो कि वर्ड्स एफ से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है। पहले और आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, और सर्कल करना है। सर्कल यानी कि गोला करना है जो वर्ड्स किससे स्टार्ट हुए हैं, जो वर्ड्स एम से स्टार्ट हुए हैं। यानी कि जो एफ वाले में आप क्या करोगे, टिक करोगे। ठीक है। तो हम ग्रीन कलर से, मैं तो आपको करके दिखाती हूँ टिक। एफ, फिश में हम टिक करेंगे, फैन में हम टिक करेंगे, फेस में हम टिक करेंगे, और फिंगर में भी हम टिक करेंगे। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में क्या करेंगे, हम गोला करेंगे। और जो एम से स्टार्ट नहीं होते उनको हम छोड़ देंगे। ये मग है, ये मैप है, ये मैट है, यानी कि पहला वर्ड देखना है हमें, सिर्फ पहला। ठीक है। ये सिस्टर है, सिस्टर का एस है, लेकिन हमें तो एफ और एम करना है, तो हम इसे छोड़ देंगे। आई है, इसको भी कुछ नहीं करेंगे। एम वाले को हम क्या करेंगे, एम वाले को हम सर्कल करेंगे। समझ आया, समझ आया बच्चों, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, थके तो नहीं हो? हाँ, थक गए हो? नहीं, थकना मना है। थकना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप तो बहुत स्ट्रांग हो। आप हो ना स्ट्रांग। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेटर्स को आपको दोबारा से रीराइट करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फादर, यहाँ पर मदर, यहाँ पर सिस्टर, यहाँ पर ब्रदर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे ही फादर लिख देना है, फादर। अच्छी सी राइटिंग में लिखना, नाम की राइटिंग यहाँ पर अभी गंदी आ रही है, लेकिन आपको क्या लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है। ठीक है। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा कोई भी गंदी राइटिंग में लिखे। ठीक है। और यहाँ पर ऐसे ही मदर लिखना है, और यहाँ पर भी मदर लिखना है।
यहाँ पर सिस्टर लिखना है और यहाँ पर भी सिस्टर लिखना है। यहाँ पर ब्रदर लिखना है, ब्रदर का मतलब होता है भाई। और इस वाले बॉक्स में भी आपको क्या लिखना है, ब्रदर लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें कुछ फोटो दी गई हैं। ठीक है, और इन फोटोज को हमें बताना है कि ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ओके, ऑल राइट। चलो शुरू हो जाते हैं इससे। ये क्या है, ये है हमारा मिरर। क्या है ये, मिरर, MIRRR, मिरर है। क्या है ये, मिरर है। ठीक है, ये क्या है, ये शावर है। शावर, SHOWER, शावर। ये यहाँ पे क्या रखा हुआ है, टावल रखा हुआ है, TOWEL, टावल। आपको बच्चा अच्छे से बॉक्स में लिखना है। ये मेरा पेन अच्छे से नहीं चल रहा है, वरना मैं भी अच्छे से लिखती। ये टैप है, टैप यानी कि टूटी। ठीक है, और ये यहाँ पे टूथ ब्रशेस रखे हुए हैं और टूथ पेस्ट भी है। टूथब्रश, ये यहाँ पर बकेट है। बकेट यानी कि बाल्टी, BUCKET, BUCKET। यहाँ पर ये क्या है, मग, MUG, मग। ये यहाँ पर है टब, TUB, टब। ये ब्लू वाला क्या है, टब है। ठीक है, और देखो यहाँ पर इस पे बैठते हैं ना, स्टूल, STOOL, स्टूल। यहाँ पर ये है स्लीपर्स, SLIPPERS, स्लीपर्स। और देखो ये है हमारा वाइपर, WIPER, वाइपर। हाँ, और ये हमारा जहाँ पर हम ऐसे फेस को वॉश करते हैं, इसको हम कहते हैं वॉश बेसिन। क्या है इसका नाम, वॉश बेसिन, BASIN, BASIN। और ये देखो यहाँ पर साबुन रखी हुई है, ये है हमारी सोप, SOAP, सोप। अब यहाँ पर लिखा है कि पहला क्वेश्चन कि आप यहाँ पर कौन कौन सी चीजें देख पा रहे, तो आप यहाँ पे लिखोगे जितनी भी यहाँ पर सारी चीजें कि आई सी, ये चीजें लाइक बकेट, मग, टब, सब कुछ लिख देना है आपको यहाँ से। ठीक है, सेकंड है, डू यू रिमेम्बर टू क्लोज द टैप व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, वाई शुड वी डू सो। जब आप ना पानी की जो ये टैप होती है, इसको आप कब क्लोज कर देते हो, इस टैप को, जब आप इसे यूज नहीं करते। क्या आप ऐसा करते हो, यस आप ऐसा करते हो। और आप ऐसा क्यों करते हो, सॉरी, क्योंकि इससे क्या होता है, वाटर सेव होता है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेटर साउंड हमें दिया गया है, यू दिया गया है, वी दिया गया है और डब्ल्यू दिया गया है। ठीक है, यू वी डब्ल्यू, कितने साउंड दिए गए हैं, 3 साउंड हमें दिए गए हैं, यू वी एंड डब्ल्यू। यू फॉर यूनिफॉर्म, यू फॉर यूटेंसिल, यूटेंसिल यानी कि बर्तन, एक्स फॉर एक्सरे। अरे यहाँ पर पहले यू वाला करेंगे फिर वी वाला। वी फॉर वैन, वी फॉर वास, वास यानी कि जिसके अंदर हम फ्लावर्स रखते हैं ना। डब्ल्यू फॉर वेल, डब्ल्यू फॉर वॉल, वॉल यानी कि दीवार, वेल यानी कि कुआं। एक्स फॉर एक्सरे और एक्स फॉर जाइलोफोन, इसको बजाते हैं तो इसमें से साउंड आता है। वाई फॉर याक और वाई फॉर यू, यू ये गेम है और ये एक एनिमल है। जेड फॉर जिप, जिप बैग, स्कूल बैग में जो जिप लगी होती है ना, ये वो वाली जिप है। ठीक है, और जेड फॉर जैब्रा, जेड फॉर जैब्रा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको इनिशियल साउंड देखना है, फिर आपको नेम करना ऑफ द पिक्चर एंड ऑड वन आउट करना है, यानी कि इसमें से जो ऑड है उसको आपको निकालना है। ठीक है, अभी हमने पीछे भी ऐसी एक एक्सरसाइज करती है, क्या है, शिप। तो ये किससे स्टार्ट हो रही है, एस से। ये क्या है, स्पून, ये एस से स्टार्ट हो रही है। और ये लीव है, तो इन तीनों में अलग कौन है, लीव, क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रही है, एल से स्टार्ट हो रही है।
ये सन है, ये टोमेटो है और ये 10 है। इन तीनों में अलग क्या है? इन तीनों में अलग है सन, क्योंकि सन जो है वो एस से स्टार्ट हो रहा है और जो बाकी अलग चीजें हैं वो टी से स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ पर ये क्या है? ट्री है, ये पॉट है, और ये भी क्या, सॉरी, ये पैरेट है और ये पॉट है। पी और पी है और ये यहाँ पे टी क्या होगा? अलग हो जाएगा, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे है हमारी एक और एक्सरसाइज जिसके अंदर ये लिखा है कलर द पिक्चर एंड द लेटर। आपको इसको कलर करना है, यानी कि इसमें ऐसे ऐसे कलर कर देना है पूरा। ठीक है, अच्छा सा कलर करना, जैसे मैंने यहाँ पे करा है ऑरेंज कलर। ठीक है, और पिक्चर्स में भी कलर करना है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? टी। टी फॉर क्या होता है? ट्री होता है। तो यहाँ पर हम कौन सा कलर करेंगे? यहाँ पर हम इसमें ग्रीन कलर करेंगे, ऐसे करके। इसमें आपको ग्रीन कलर करना है। ये क्या है? ट्री है। ये क्या है? टेबल है। तो आप टेबल पे भी कलर करना। टेबल हम किस कलर की बनाएंगे? हम टेबल बनाएंगे ब्राउन कलर की। ठीक है, और ये क्या है? टैप है। टैप यानी कि टूटी। ठीक है, टैप होता है ना, तो मैं ग्रे कलर की टैप बना देती हूँ। तो इसमें आपको कलर करना है ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है? टोमेटो। तो टोमेटो किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। इसमें हमें रेड कलर करना है। अब देखो आर, आर है यहाँ पर। आर में पूरे में ऐसे कलर कर देना, कैपिटल एंड स्मॉल दोनों में। आर, ये रॉकेट है, ये रैट है। इनमें सब जो जो जैसे कलर होते हैं ना, वो वैसे वैसे कलर करने हैं आपको। ठीक है, ये रिंग है, और ये क्या है इसके साइड में? ये है हमारा रोज। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है? आपको इसमें सिर्फ कलर करना है। जैसे कि रोज हमारा रेड कलर का होता है, रिंग में आप कहीं से भी अपनी पसंद का कलर कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लास्ट पे आ गए हैं। तो अब देखो, अब क्या करना है? लेट अस थिंक। यू ऑल नो द अल्फाबेट साउंड। आपको अल्फाबेट का साउंड अच्छे से आ गया है। चलो इसको अच्छे से गाते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर मिक्स करके लिखे हुए हैं। इसको भी गाते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है जब आप कैपिटल लेटर गाओ तब आपको क्या करना है? लाउडली गाना है, जोर से गाना है। और जब आप सॉफ्टली कब गाओगे? जब आप स्मॉल लेटर्स को देखोगे। ठीक है, अब चलो, अब हम पहले जब हम कैपिटल लेटर्स को देखेंगे तो हम जोर जोर से गाएंगे, और जब हम स्मॉल लेटर्स को देखेंगे तब हम कैसे गाएंगे? सॉफ्टली गाएंगे। ठीक है, चलो ये वाली एक्सरसाइज करते हैं और इसी के साथ चैप्टर को भी एंड करते हैं। ठीक है मेरे बच्चा, चलो स्टार्ट हो जाओ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, है ना? ओके, अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है नेक्स्ट में। ये एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर आप पपेट बना सकते हो, यानी कि कठपुतली। आपको क्या करना है? पेपर लेने हैं और उसमें फेस ड्रॉ करने हैं और उसमें स्टिक कर देना है, चिपका देने, और उनसे पपेट प्ले करना है, खेलना है। ठीक है, चलो इसी के साथ जो हमारा ये ब्यूटीफुल सा चैप्टर है ये एंड होता है, खत्म होता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो बच्चा आप पूछ लेना कि आपको क्या डाउट है। ठीक है, चलो बाय बच्चों, बाय बाय।